सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 1। अब सारे कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए। अब हम आ गए समरी के ऊपर, ठीक है। एंड देन समरी के बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक मैं छोटा सा ना समराइज करना चाहता हूँ हमने क्या क्या अब तक कवर किया है। फर्स्टली हमने एग्जैक्ट मेथड देखा था, राइट। वो एक टाइप हो गया। फिर नॉन एग्जैक्ट में हमने चार टाइप देखे थे। एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में हमने एक टाइप देखे थे, लेकिन उसके फॉर्मेट दो थे, है ना। एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप देखे थे, लेकिन फॉर्मेट मिलाए गए तो चार। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था स्पेशल टाइप एक। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने मेथड्स हो गए? 12 मेथड्स हो गए। काय के ये 12 मेथड्स? ये कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने के लिए ये 12 मेथड्स हमने अब तक पढ़ चुके। अब मज़ा आएगा ना। अब हम जब तक ये मेथड्स के अंदर थे, जैसे एग्जैक्ट के अंदर मैंने दो सम किया, नॉन लीनियर के अंदर दो सम किया, तो तब आप ये हेडिंग के अंदर थे तो आपको पता था ये एग्जैक्ट से सॉल्व होने वाला है। लेकिन अब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हम उठा के उसको आप एनालाइज करेंगे कि इसको कौन से मेथड से अप्रोप्रिएटली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनमें से कौन सा मेथड उसमें लगाएंगे एंड उसका आंसर लाएंगे, ठीक है। मैं जो भी इसमें क्वेश्चन दूंगा ना, आप उसको पॉज करिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर आपसे नहीं होता है तो ही आप सोल्यूशन देखिएगा, वरना अगर आपसे होता है तो भी देखिएगा कि आपने जो मेथड से गए एंड हमने जो मेथड से गए वो सेम है कि नहीं, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तो कोई कितना भी आपको पढ़ा ले आपको नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसमें कुछ हाई लेवल्स के भी क्वेश्चन है, वो उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर जिसको नहीं आ रहा हाई लेवल के क्वेश्चंस, तो वो उसको स्किप भी करेगा तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कंसेप्ट तो सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें। चलो आप समराइज करते हैं हमने अब तक क्या क्या किया। फर्स्टली हमने देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, है ना। ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल था? सिर्फ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसमें करना क्या था? सिर्फ बेसिकली तीन स्टेप का मेथड था ये। स्टेप नंबर वन, एक फॉर्म में लाना रहता था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म में लेके आओ। स्टेप टू था कि एग्जैक्ट है कि नहीं वो चेक करो इस कंडीशन से। अगर डो एम बाई डो वाई आता है डो एन बाई डो एक्स के इक्वल, तो कहलाती थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। जब हम पार्शियली डेरिवेट करते थे वाई से तो एक्स कांस्टेंट का ट्रीट होता था, और जब पार्शियली डेरिवेट करते थे एक्स से तो वाई कांस्टेंट का ट्रीट होता था, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट आती थी तो हम जाते थे स्टेप नंबर 3 पे, जो कि सोल्यूशन था। सोल्यूशन ऑफ व्हाट? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रेट करते थे हम सिर्फ, ठीक। लेकिन इसमें भी ना एक रूल था, जब आप एम डी एक्स को इंटीग्रेट करते थे तो आपको वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना पड़ता था। एंड जब आप एन डी वाई को इंटीग्रेट करते थे तो उसमें आपको ऐसे टर्म्स लिखने पड़ते थे जिसमें एक्स ना हो, ठीक है। ये तो बात हो गई एग्जैक्ट की। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आए तो हो जाती थी वो फिर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, है ना। इक्वल नहीं आए तो जब अगर नॉन एग्जैक्ट आ जाए तो क्या करना था? तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते थे एग्जैक्ट में। क्या करके? मल्टीप्लाई विथ आई एफ। आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। उसको मल्टीप्लाई करते थे हम हमारी ओल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से, उससे हमें न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी जो कि एग्जैक्ट रहती थी। और फिर एक बार वो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट मिल जाती थी तो हम चलते थे फिर स्टेप नंबर 3 पे, है ना। स्टेप नंबर 3 तो सिर्फ एग्जैक्ट के लिए ही वैलिड है। नाउ आई एफ कैसे फाइंड करते थे हम? मेथड्स टू फाइंड आई एफ। तो चार फॉर्मूले थे हमारे पास, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये फॉर्मूला कैसे डिसाइड करते थे? हम देखते थे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से इसमें बिलोंग करता था, कौन से टाइप में। अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे टर्म्स की पावर सेम आती थी, जैसे मान लो 5 आ गई पावर, तो वो बिलोंग करता था होमोजीनियस टाइप में। उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये बनता था। और मान लो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के m में से y कॉमन निकल रहा है, n में से x कॉमन निकल रहा है, तो वो टाइप 2 में बिलोंग करता था। एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये बनता था। फिर चलो ये दोनों में भी नहीं आया तो हम चेक करते थे दो चीज़, क्या? डो एम बाई डो वाई में से डो एन बाई डो एक्स माइनस करते थे, ठीक है। दोनों को माइनस कर देते थे। माइनस करने के दो तरीके थे, या तो पहले आप m में से n निकालो या तो n में से m निकालो। अब जब m में से n निकाल रहे थे तो n लास्ट में था, तो इसलिए डिवाइड बाय n भी करते थे। यहाँ m लास्ट में तो डिवाइड बाय m करते थे। और यहाँ पर देखो n के साथ क्या है? x है, तो ये फंक्शन ऑफ x आना चाहिए था। और m के साथ है y, तो ये फंक्शन ऑफ y आना चाहिए था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये बनता था। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला ये बनता था हमारा, ठीक है। तो ये रही बात पूरी एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट की। तो अब तक हमने कवर कर चुके 5, ये पहला मेथड और ये 4 मेथड्स, ठीक है। अब चलते थे हम फिर उसके बाद 1.2 में हमने क्या सीखा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको होते हैं? पहले तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना पड़ता था, और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर थ्रू आउट वन रहनी चाहिए थी, है ना।
डेरिवेटिव की पावर थ्रू आउट 1 रहनी चाहिए थी, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी साइन कॉस लॉग ई। ठीक है, ये 4 कंडीशन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है वो कहलाती थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेबिनिट्स ने एक मेथड दिया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का, वो भी 3 स्टेप मेथड था, राइट। तो ये रहा स्टेप नंबर 1। क्या था, आपको फॉर्म में लाना पड़ता था। मान लो वो y में लीनियर है, ठीक है, तो आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में लाना पड़ता था, जिसमें y हमारा रहता था डिपेंडेंट वेरिएबल एंड p एंड q। अब क्योंकि अगर ये p फंक्शन ऑफ y रहेगा तो ये हमारी नॉन लीनियर बन जाएगी, इसलिए p एंड q या तो कांस्टेंट रहते थे या फिर फंक्शन ऑफ x रहते थे। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करना पड़ता था, ये फॉर्म में लाने बाद पी क्यू निकालने के बाद आई एफ निकालना पड़ता था ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स करके, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे क्योंकि यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। फिर लास्ट स्टेप में सोल्यूशन आता था आई एफ इक्वल टू आई एफ, यहाँ क्यू आता था, इसका इंटीग्रेशन होता था, और यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वाई है वो आता था, है ना। अब इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जैसे अब आपको डी वाई बाई डी एक्स में लीनियर आ गई, लेकिन अगर मान लो आपको डी एक्स बाई डी वाई में लीनियर आई, सो क्या होता था, सेम स्टोरी रहती थी, बस सिर्फ ऊपर नीचे फेरबदल हो जाती थी। जैसे यहाँ पर अब डी एक्स एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यहाँ सोल्यूशन में एक्स आ जाता था यहाँ पर, है ना। अब हर चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू वाई होती तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकलता था, एंड इसको इंटीग्रेट भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ता था। अब पी और क्यू पहले फंक्शन ऑफ एक्स थे, लेकिन अब फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ गया तो ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं रह सकते, या तो कॉन्स्टेंट रह गया तो फंक्शन ऑफ वाई। तो ऐसे 2 फॉर्मेट थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब वो आप कोई भी फॉर्मेट में दे दो, चाहे डी एस बाई डी टी भी दे दो ना, तो आप ये पूरे फॉर्म बना सकते हो, ये पूरा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। तो ये देखे थे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1.2 में। अब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर आ जाए, तो क्या करना था, तो हम उसको लीनियर बना सकते थे, लेकिन हर नॉन लीनियर को लीनियर नहीं बना सकते हम, सिर्फ 2 टाइप की नॉन लीनियर को लीनियर बना सकते थे। टाइप 1 था फंक्शन टाइप डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड टाइप 2 था पॉलिनोमियल टाइप डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ देखो फंक्शन फंक्शन टाइप में क्या होता था कि ये तो हमारी नॉर्मल लीनियर थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लेकिन अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई आ जाता था और उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स के साथ आता है, तो वो फॉल करता था फंक्शन टाइप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप उसको लीनियर बना सकते हो कैसे, पी के साथ जो है उसको वी पुट करके। सो ये हमने देख चुके थे सम, इसमें बस इतना ही हम करना था कि ये फॉर्मेट में लाना था, पहले तो आइडेंटिफाई करना था फंक्शन टाइप में आता है क्या नहीं। एक बार आ गया फंक्शन टाइप में तो ये फॉर्मेट लिख के हम उसको इसमें रिड्यूस करते थे, एंड देन सब्सटीट्यूशन का यूज़ करके उसको लीनियर बनाते थे। और फिर टाइप 2 था बर्नौली, पॉलिनोमियल टाइप को भी बर्नौली बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता था, यहाँ फंक्शन की जगह वाई रहता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आ जाता वाई के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारी पूरी इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाती थी, उसको बोलते थे हम कल्प्रिट। तो पहले हम क्या करते थे, इस क्यू को ना फ्री कर देते ये वाई से, तो डिवाइड बाय वाई रेस टू एन थ्रू आउट करते थे, राइट। एंड देन जो पी के साथ है उसको वी पुट करना था, सेम जैसा फंक्शन टाइम में के वैसे ही करना था, एंड देन वो लीनियर बन जाती थी। अब ये दोनों में भी अलग अलग फॉर्मेट थे, है ना। इसमें क्या डी एक्स बाई डी वाई अगर आ जाए प्लस पी, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब पी एन क्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई तो नहीं रह सकते वो, राइट, क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। पी एन क्यू फंक्शन ऑफ एक्स रहते या फिर कांस्टेंट रहते थे, है ना। और अगर ये x के फॉर्मेट में आता, मतलब डी एक्स बाई डी वाई आता और यहाँ फंक्शन ऑफ x आता, तब पी एन क्यू फंक्शन ऑफ y रहते, ठीक है। इसमें भी देखो पी एन क्यू क्या है, हमारे फंक्शन ऑफ x रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो ये था समरी 1.2 की। जब लीनियर आए तो ये 3 स्टेप फॉलो करो, और नॉन लीनियर आए तो वो देखो कौन से टाइप में बिलोंग करता है, उसको लीनियर बनाओ, ठीक है, विथ वैलिड सब्सटीट्यूशन। और फिर उसके बाद इसके भी डिफरेंट फॉर्मेट हमने देख लिए, उसके बाद हम गए थे स्पेशल टाइप पे, राइट। लास्ट टाइप हमारा क्या था, स्पेशल टाइप था। स्पेशल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, बस एक टर्म रिपीट होता था। अगर आपको कहीं भी रिपीटेशन दिख जाए, जैसे y माइनस एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ भी रिपीट होते हुए दिख जाता ना, तो आपको उसको सिंपली z पुट करना था, उसको डेरिवेट करना था, फिर वो बर्नौली में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये था स्पेशल टाइप का। तो इसको इसलिए समराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता था, या कोई चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप पुट कर दो एंड वो बर्नौली में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पर हमारी समरी ओवर होती है, हमने सारे कंसेप्ट पूरी तरीके से रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व dy by dx is equal to tan y minus 2xy minus y upon x square minus x tan square y plus sec square
वाई। अब आप इसको पॉज करो यहाँ पर वीडियो को और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले तो एनालाइज करो इस पर मेथड कौन सा वर्क करेगा, एंड देन फिर उस मेथड को लगाओ एंड आंसर लाओ, एंड देन ये सोल्यूशन देखो और आंसर देखो मैच करके सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। तो फर्स्टली डी वाई बाई डी एक्स आपने दिख गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है, वो भी डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखा है तो आपके दिमाग में लीनियर आ जाएगा, है ना, राइट। फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स देख के आपको लीनियर को ही याद आएगा। सो अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानता हूँ तो tan y सेक स्क्वायर y आ गया, तो ये लीनियर तो है ही नहीं y के टर्म में। और x को भी मानता हूँ तो x स्क्वायर आ गया, तो ये तो लीनियर है नहीं x के टर्म में भी, है ना। मोर ओवर आप देखो अगर आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट पता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहता है, राइट। तो हमें दो टर्म चाहिए रहते हैं लीनियर में, यहाँ पर तो एक ही टर्म है, इसको हम स्प्लिट भी नहीं कर पाएंगे। देखो इतने बड़े टर्म को आप स्प्लिट कर सकते हो क्या दो टर्म में? नहीं कर सकते हो आप इसको स्प्लिट। सो लीनियर की तरफ भागो ही मत आप। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा ये तो स्प्लिट भी नहीं हो सकता है, तो लीनियर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो अब सेकंड मेथड क्या बचा हमारे पास? एग्जैक्ट मेथड बचा है, राइट। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में तो दिख नहीं रहा, तो एक काम करो लेके आओ इसको फॉर्म में और चेक करते ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहता है एग्जैक्ट का? फॉर्म में लाओ, है ना। तो फॉर्म में लाने के लिए dx को आप इधर भेजो एंड ये चीज़ को इधर भेजो एंड देन उसको इधर उधर करो, रीअरेंज करो, आ जाएगा। तो मैं रीअरेंज करके लिख के देता हूँ आपको, tan y माइनस 2xy माइनस वाई dx, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो अब आया ना फॉर्म में? अभी भी नहीं आया, देखो बीच में माइनस साइन है, हमें बीच में क्या चाहिए? प्लस साइन चाहिए। तो ये माइनस साइन में अंदर भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये प्लस, माइनस साइन को मैं सिंपली अंदर भेज दिया। अभी ये हो गया एम डी एक्स एन डी वाई फॉर्म में, तो ये हमारा एम है एंड ये हमारा है एन, ये एम ये एन। अब चेक करते हैं हम एग्जैक्टनेस की कंडीशन, ठीक है। स्टेप 2 पे चलते हैं हम। स्टेप नंबर 2, हमें चाहिए डो एम बाय डो वाई चाहिए, राइट। सो करो इसको, वाई से कर रहे तो एक्स कांस्टेंट का ट्रीट होगा, टेन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर वाई माइनस 2x कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। सो ये क्या हो गया? ये हो गया सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस 2x। अभी आप निकालो डो एन बाय डो एक्स, ठीक है। अब x से कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पर देखो माइनस तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस y कांस्टेंट का ट्रीट होगा तो x का डेरिवेटिव 1 रहेगा एज इट इज कांस्टेंट टेन स्क्वायर वाई माइनस ये y का टर्म है तो ये तो 0 आ जाएगा, तो इसको लिख के भी मतलब नहीं है, हटा इसको। अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो इक्वल आ ही नहीं है। सो वेट अ मिनट, ये दोनों इक्वल है कैसे? आप यहाँ देखो सेक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी दी अगर याद हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाजू में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने सीखे थे 12th में, तीन सीखे थे वो भी। क्या थी? फर्स्ट साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकेंड क्या थी? सेक्स स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड थी कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर टीटा मतलब सेक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, तो ये 1 को इधर लाओ और वो उधर भेजो तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर वाई, तो ये तो हो गया tan स्क्वायर वाई माइनस 2x, और यहाँ भी है tan स्क्वायर वाई माइनस 2x, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, दोनों इक्वल आ गए ना, तो खुश हो जाना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि अब वो प्रूफ करता है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब एग्जैक्ट आ गई तो अब हम स्टेप 3 पे प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेप 3 जो कि हमारा सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। नाउ क्या है सोल्यूशन? क्या रहता है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। तो हम पहले इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालते, इसमें क्या करते थे हम? y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे, ठीक है। इंटीग्रेशन अब m लिख दो, m क्या है हमारा? ये है tan y माइनस 2xy माइनस वाई, तो tan y माइनस 2xy माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x कर इंटीग्रेट। अभी ये इंटीग्रेट बीच में माइनस की साइन है तो आप स्प्लिट कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब आपको y कांस्टेंट का ट्रीट करना है तो y के टर्म को आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले जा सकते हो, tan y बाहर निकल जाएगा यहाँ से,
ना, y का टर्म है, तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, माइनस यहाँ से 2y बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा x dx, माइनस यहाँ से भी y बाहर निकल जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचा। अभी क्या, अभी करो इसको सॉल्व, 10y, अंदर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x हो जाएगा, तो ये इंटू x माइनस 2y, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस y, अंदर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x हो जाएगा, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ m dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ n dy निकालो, तो n में वो चीज़ लिखो जो फ्री फ्रॉम x हो, फ्री फ्रॉम s। अब n में n का, हाँ इस टर्म में x है, इसको नहीं लिख सकते, इस टर्म में x है, इसको भी नहीं लिख सकते, ये टर्म में x नहीं है तो इसको लिखते, तो क्या है ये टर्म, माइनस x²y, तो माइनस x²y dy, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec² थीटा का होता है tan थीटा, tan थीटा क्यों, tan y होगा ना y में, सो नील गया मूल। अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c हमारा फॉर्मूला है, तो डालो m dx का हमारा x tan y माइनस y(x² माइनस y(x) प्लस नहीं माइनस tan y इक्वल टू सी। तो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखे आपने हम कैसे फिल्टर आउट करके ये नतीजे पे पहुंचे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड हाउ टू सॉल्व दिस एग्जैक्ट इक्वेशन हमने एकदम इजीली कर चुका। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व xy माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब ई रेस टू माइनस x²। ये क्वेश्चन है, इसके ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है, तो फर्स्टली dy बाई डी एक्स है तो आप क्या सोचोगे, लीनियरिटी चेक करते हैं। सो अगर y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो y क्यूब की वजह से नॉन लीनियर हो जाएगी पूरी इक्वेशन, x को अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो ई रेस टू एक्स की वजह से नॉन लीनियर हो जाएगी पूरी इक्वेशन, राइट। सो ये लीनियर तो है ही नहीं, लीनियर है नहीं। अब आप चाहोगे एग्जैक्ट पे जाके देखते हैं, तो dx इसको भी गया, dx इसको भी गया, तो ये दोनों m के टर्म बन गए, n में क्या बचा हमारे पास, -1 बचा, तो n है हमारा -1। अगर मैं डो n बाई डो एक्स करता हूँ तो ये तो आता है 0, तो ये तो हो गई नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, जिसको आप एग्जैक्ट बना भी नहीं सकते क्योंकि ये डो n बाई डो एक्स तो 0 आ गया। सो अब आप एग्जैक्ट की तरफ सोचोगे भी नहीं, एग्जैक्ट के सारे मेथड्स एलिमिनेट करो, लीनियर भी नहीं है। सो अब बचा क्या हमारे पास, ध्यान से, तो एग्जैक्ट गया, नॉन एग्जैक्ट गया, लीनियर गया, अब नॉन लीनियर बचा बस। तो ये कोई टाइप में बिलोंग करता है कि नॉन लीनियर के, जिसको हम लीनियर बना सकते हैं। सो देखो, हाँ ये सिंपली डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू x² रहता तो सिंपली हमारा लीनियर रहता, लेकिन ये y क्यूब के आने की वजह से नॉन लीनियर बन गया। तो कल्प्रिट कौन है हमारा, y क्यूब। y क्यूब क्या है, पॉलिनोमियल। सो ऐसे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये बर्नौली टाइप में बिलोंग करता है, टाइप 2 में, ठीक है। तो आपको जैसे ही पता चल जाता है ये बर्नौली में बिलोंग करता है तो आप उसका फॉर्मेट लिख देना, सीधा सीधा बर्नौली का फॉर्मेट लिखो। बर्नौली का फॉर्मेट क्या है कि अच्छा खासा हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू थी, लेकिन एक y रेस टू n के आने की वजह से ये पूरी नॉन लीनियर बन गई। तो ये फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट में लाओ तो मैं क्या करता हूँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स को पहले लिखता हूँ, है ना, फिर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस x² वाई क्यूब। अभी भी फॉर्मेट में नहीं आया बर्नौली के वो, है ना। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर माइनस आ गया, तो एक काम करो साइन चेंज कर दो, सबकी रिवर्स कर दो साइन, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आ गया फॉर्मेट में। अब इसमें क्या करना रहता था हमें, क्यू क्या है हमारा, क्यू एन पी आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना। तो ये वाई क्या कर क्या रहा है यहाँ पर, जब वो फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए तो वाई क्या कर रहा है उधर, तो हटाओ वाई को वहाँ से, तो क्या करोगे आप, डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई क्यूब कर दो, ताकि ये वाई हट जाए यहाँ से, क्यू फ्री हो जाए, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए सिंपली। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/y³ dy बाई डी एक्स माइनस एक्स, y/y³ हो जाएगा 1/y², ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस x²। अब देखो q हमारा हो गया ओनली फंक्शन ऑफ x, है ना। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर प्लस पी वाई चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर प्लस पी वाई चाहिए, तो प्लस पी कैसे लाएंगे हम यहाँ पर, ये माइनस साइन को हमें अंदर देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, 1/y³ dy बाई डी एक्स प्लस वो माइनस साइन इसको दे दो, -1/y² इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस x², ठीक है। अभी ये आ गया हमारा p,
ये आ गया हमारा q। p एंड q आर प्योरली अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अभी इसके बाद क्या करना रहता था, जो p के साथ है हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था एज v, ताकि हम उसको लीनियर बना सके। बर्नौली के दो ही स्टेप थे, है ना। क्या था, फर्स्ट u y रेस टू n से थ्रू आउट डिवाइड करना रहता था, ताकि वो q फ्री हो जाए y से और फंक्शन ऑफ x बन जाए। तो जब थ्रू आउट डिवाइड करते थे तो इस y पे इम्पैक्ट पड़ता था, है ना। ये कुछ तो बनता था, फिर इसको हम रीसब्स्टिट्यूट करते थे एज v। ठीक है। सो पुट -1/y² एज v कर दो, p के साथ जो भी है उसको v पुट कर दो ना। इसको डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा, ये -y⁻² है ना, तो माइनस, एंड फिर ये -2y⁻²- 1, ये हो जाएगा 2y⁻³ मतलब 2/y³ हो जाएगा इसका डेरिवेटिव सिंपली। 2/y³ डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x से करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहे। तो हो जाएगा dv/dx, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। अभी यहाँ पर 1/y³ है, 2/y³ थोड़ी है, तो 2 को उधर भेज दो। तो ये 1/2 dv/dx इसकी जगह में लिख सकता हूँ। इसकी जगह में क्या लिखूंगा, 1/2 dv/dx, फिर प्लस x, -1/y² की जगह हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, इज इक्वल टू q तो एज इट इज रहेगा, है ना। अभी यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 करो तो ये लीनियर बन जाएगी सिंपली। तो ये हो जाएगा dv/dx प्लस 2x इज इक्वल टू -2e⁻x²। वो ऑलरेडी लीनियर ही है, बस हमें उसको फॉर्मेट में लाया, फॉर्म स्टेप नंबर 1 में फॉर्म में लाया हम उसको। ठीक है, ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। आप देखो ना, v एक ही बार अकर हो रहा है, v का पावर 1 है, dv/dx का पावर 1 है, v इंटू dv/dx नहीं है, एंड कोई भी v का फंक्शन है नहीं इसमें। सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v बन गई। अब इसको सॉल्व करने तो हमें आता है। तो स्टेप 1 में तो हमने ला दी। स्टेप 2 क्या रहता था, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता था, राइट। सो क्या रहता है, e⁻∫ p विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dx। तो e⁻∫ p क्या है हमारा, 2x dx। तो क्या हो जाएगा, e⁻x² 2 हो जाएगा, वो 2 एंड ये 2 कर हो गए, e⁻x² बचेगा बस। तो ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप रहता था सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसमें क्या रहता था, हम if इज इक्वल टू हम if करते थे पहले, यहाँ q लिखते थे, यहाँ इसका इंटीग्रेट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से हो रहा है ना तो x, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन बचा, v बचा। अब सब रीसब्स्टिट्यूट करो, v को आप वापस जो आपने डाले थे वो डाल दो, -1/y² डाला था आपने, तो -1/y² डाल दो, if डाल दो e⁻x², राइट, इज इक्वल टू if डाल दो e⁻x², और q डाल दो -2e⁻x² dx, राइट। अभी -2 आप बाहर ले लो, तो -2 अंदर क्या बचा, e⁻x² इंटू e⁻x², बेस कॉमन है तो ऐड हो गए तो पावर 0 होगी, e⁻0 इज 1, और यहाँ क्या बचा, e⁻x²/y²। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा क्योंकि इनडेफिनाइट है, e⁻x²/y²। तो ये रहा आपका सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ दिख के तो नहीं लगा था आपको कि इसको सॉल्व कैसे करिए, बर्नौली है, देख के नहीं आ रहा था समझ में, लेकिन हाँ देख के आपको समझ आ जाता है अगर आप लीनियर बना रहे हो। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लीनियरिटी चेक कर रहे हो और सिर्फ और सिर्फ y³ की वजह से वो नॉन लीनियर बन रही है, तो आपको समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि बर्नौली है, क्योंकि पॉलिनोमियल की वजह से वो नॉन लीनियर बन रही है। सो आप बर्नौली का फॉर्मेट लिखो, y⁻n से पहले छुटकारा पाओ, फिर p के साथ जो है इसको पुट कर दो, एंड देन आपकी पूरी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व sin y dy/dx इज इक्वल टू 1 - x cos y इंटू cos y। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो कौन सा मेथड लग सकता है। सो फर्स्टली अब मैं स्टार्ट करता हूँ। dy/dx से तो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया, ये dy/dx से तो हम पहले क्या करते, लीनियरिटी चेक करते। उससे भी पहले हम क्या कर सकते, इस ब्रैकेट को खोल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते। तो क्या करेंगे हम, sin y dy/dx इज इक्वल टू cos y - x cos² y, राइट। अब लीनियरिटी चेक करते, पहले हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते और देखते। तो यहाँ sin y cos y तो दिख रहा है, तो ये y में लीनियर है ही नहीं, ठीक है, ये नॉन लीनियर है, y में नहीं है। अब x को मान के देखो, तो यहाँ पर हाँ x में हो सकती है शायद, क्योंकि यहाँ x एक ही बार दिख रहा है, फंक्शन ऑफ x नहीं है। तो एक काम करते,
क्योंकि x में हो सकती है तो हम उसको x के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है। हमें क्या चाहिए रहेगा, dx बाई dy चाहिए रहेगा। सो आपको dx बाई dy लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये dx को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये डी वाई को इधर भेजो, राइट, तो वहां से हट गया वो। नाउ इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या हो गया, साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स बाई डी वाई। आप कंक्लूजन पे आओ। देखो थर्ड कंडीशन यहाँ फेल हो रही है लिनियरिटी की। क्या, फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, एक्स की पावर 1 है, डेरिवेटिव की पावर 1 है, सेकंड कंडीशन भी ठीक है। थर्ड क्या है, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं अकर होना चाहिए। देखो एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई अकर हुआ ना, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स है, उसके साथ एक्स भी मल्टीप्लाई हो गया, एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, तो ये थर्ड कंडीशन फेल कर रहा है। सो इट इज नॉन लीनियर इन एक्स ऑल्सो। तो अब आप तो लीनियर के बचे ही नहीं हमारे पास, ये तो नॉन लीनियर हो गए है ना। अब उसके बाद हमारा दिमाग क्या क्लिक करेगा कि चलो एक बार हम एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो काम करो, डी वाई को वापस इधर भेज दो, ये सब मैं मिटाता हूँ, मिनट। ठीक है, तो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट के लिए क्या चाहिए, एन डी वाई, ये रहा हमारा। तो एन क्या है हमारा, साइन वाई, चलो उधर जाके माइनस साइन वाई हो गया वो, है ना। तो अब आप निकालोगे डो एन बाय डो एक्स, तो यहाँ तो y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो डो एन बाय डो एक्स आ गया आपका 0। तो ये तो हो गई नॉन एग्जैक्ट, इसको आप एग्जैक्ट भी नहीं बना सकते क्योंकि आपका 0 आ गया, डो एन बाय डो एक्स, है ना। एग्जैक्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये 0 आ गया ना, इसकी वजह से आप एग्जैक्ट नहीं बना सकते। सो आपके पास अब एग्जैक्ट के मेथड नहीं बचे, लीनियर के मेथड नहीं बचे, नॉन एग्जैक्ट के मेथड नहीं बचे, आपके पास अब बचा तो बचा क्या। तो ऐसा फिल्टर करके आप आओ यहाँ पर कंक्लूजन में। आपके पास अब बचे नॉन लीनियर के दो टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 क्या है, पॉलिनॉमियल टाइप। तो यहाँ पर आप देखो ये सब जगह तो मुझे फंक्शन दिख रहे, तो ऑब्वियसली फंक्शन टाइप में बिलोंग करता है ना। तो ऐसे हम पहुँचे यहाँ पर, हम थे 12 मेथड्स पे, एक एक एलिमिनेट कर करके यहाँ पर पहुँचे। लीनियर नहीं आया, एग्जैक्ट नहीं आया, नॉन एग्जैक्ट नहीं वर्क करेंगे, सो नॉन लीनियर पे आए, वो भी टाइप 1। टाइप 2 नहीं वर्क करा, टाइप 1 फंक्शन टाइप पे आए। ठीक है, नाउ मैंने जैसा आपको पता, आपको जैसे ही पता लगता है फंक्शन टाइप में, आप उसका पहले फॉर्मेट लिख लो। तो क्या है हमारा फॉर्मेट, यहाँ क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स दिया है, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारी अच्छी खासी इक्वेशन लीनियर थी, पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, लेकिन फंक्शन ऑफ वाई आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या रहना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। एन पी एन क्यू क्या रहने चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कॉन्स्टेंट। नाउ इस फॉर्मेट में लेके आओ आप, जो आपको दी है ना, ये दिया है ना आपको। अब तो ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी यहाँ से। वेट अ मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ। नाउ देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू है, मतलब एक टर्म रहना चाहिए इक्वल टू के बाहर, और एक टर्म को आपको इधर लाना है। अब कौन से टर्म को आप उधर लाओगे, तो एक काम करता हूँ मैं पहले इसको ला के देखता हूँ इधर। ठीक है, देखता हूँ कुछ इसमें फॉर्मेट में फिट हो रहा है कि नहीं। सो लेट मी डू इट, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू में फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए ना, तो यहाँ तो फंक्शन ऑफ वाई आ गया, तो एक काम करो, डिवाइड थ्रू आउट बाय डेट कर दो। कॉस वाई से यहाँ हटाओ कॉस वाई को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्यू या तो फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए तो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो कॉस वाई से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ से कॉस वाई चले जाएगा तो यहाँ बचेगा बस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो क्यू हो गया हमारा कांस्टेंट, चलेगा कांस्टेंट चलेगा या तो फंक्शन ऑफ एक्स चलेगा। अब यहाँ पर देखो पी तो हमारा एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई क्या हमारा कॉस वाई, राइट। अब यहाँ पर उसका डेरिवेटिव रहना चाहिए। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन वाई होता है माइनस साइन वाई, लेकिन यहाँ क्या है टेन वाई है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद है यहाँ पर, है ना। तो मतलब ये टर्म को इधर लाने से कुछ भला नहीं हुआ। तो आप ऐसे कर करके ना, फेल कर करके आप एक ना एक नतीजे पे पहुंच जाओगे। तो आपको इस टर्म को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि इस टर्म को इधर लाने से तो कुछ नहीं मिला हमें। अब हम ये टर्म को इधर लाते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, कौन से टर्म को उधर ला रहे, कॉस वाई को ला रहे, तो उसकी साइन चेंज हो गई, माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई, राइट। अब क्यू हमारा फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए तो कांस्टेंट रहना चाहिए,
तो ये कॉस स्क्वायर वाई कर क्या रहा है उधर, उसको हटाओ वहाँ से, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर वाई कर दो, तो साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की नीड है। कॉस स्क्वायर वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस वाई इंटू कॉस वाई लिख सकते हैं। सो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन कॉस वाई इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी देखो यहाँ पर साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बन जाएगा, टेन वाई बन जाएगा। और ये क्या बचा, 1 अपॉन कॉस वाई बचा, 1 अपॉन कॉस क्या आता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक वाई, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ से एक कॉस वाई ऊपर से एक और नीचे से एक गया, तो 1 अपॉन कॉस वाई बचा, वो क्या होता है सेक वाई होगा वो, राइट, इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो आप फॉर्मेट में आया क्या नहीं। सो हाँ क्यू है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और यहाँ पर देखो यहाँ है हमारा फंक्शन ऑफ वाई, एंड सेक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन वाई सेक वाई होता है सेक वाई का डेरिवेटिव, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। सेक वाई का डेरिवेटिव मैं बाजू में लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ सेक टीटा होता है सेक टीटा इंटू टेन टीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमें डेरिवेटिव मिल गया, यहाँ फंक्शन में मिल गया पी एन क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स या तो फिर कॉन्स्टेंट है ना। सो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा। नाउ अब क्या करना रहता है इसके अंदर, जो पी के साथ है उसको पुट करना रहता है इज वी। सो पी के साथ तो है सेक वाई, तो पुट क्या करेंगे हम, पुट सेक वाई इज इक्वल टू वी। अब डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स से हो रहा है ना तो एक्स से करो। सेक वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू टेन वाई, और वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, राइट, डी वी बाई डी एक्स माइनस सेक वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो ये हमारी बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी, हमने कन्वर्ट कर दिया है। नाउ इसका सोल्यूशन तो हमें आता है ना। स्टेप नंबर 1 में वो फॉलो करता है, स्टेप नंबर 2 हम डायरेक्ट निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं इसका, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स होगा, जैसे करो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी क्या है हमारा -1 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या सोल्यूशन निकालना रहता है, तो क्या हो जाएगा वो आई एफ इज इक्वल टू आई एफ, यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वी है, तो वी आएगा। अब रीसब्स्टिट्यूट करो सब, तो वी क्या है हमारा सेक स्क्वायर वाई है ना, वी क्या सेक वाई है, सेक वाई है हमारा वी, ठीक है, इंटू आई एफ क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस एक्स, और क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या है हमारा माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, तो क्या हो जाएगा ये x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, यू वी रूल का इस्तेमाल करो, तो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स -1 बाहर माइनस साइन, और ये हो जाएगा सेक वाई ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको आई होप समझा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हम ये माइनस साइन को भूल गए थे बाहर ज्योति, ठीक है, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सेक वाई ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स -1 प्लस सी, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई डी एक्स प्लस एम एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली आप आइडेंटिफाई करो डी एक्स है एंड डी वाई है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है, राइट। उसमें से भी एम डी एक्स एंड डी वाई दिख के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एम डी एक्स एंड डी वाई में डालने की कोशिश करते हैं। सो डो एम बाय डो वाई निकालते हैं हम, राइट। सो इसका करो आप, तो ये तो x का टर्म है, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा m, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और फिर डो एन बाय डो x निकालो आप, तो ये क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा प्लस m, ये माइनस m आया प्लस m आया, तो देयरफॉर दोनों इक्वल नहीं आए, तो सिंस डो m बाय डो y इज नॉट इक्वल टू डो n बाय डो x, देयरफॉर ये नॉन एग्जैक्ट हो गई, राइट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई।
अभी क्या करना चाहिए हमें, लीनियरिटी चेक करते हैं हम। चलो एक्स एंड वाई के टर्म में लीनियरिटी चेक करते हैं। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ ई रेस टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर के आने की वजह से वो नॉन लीनियर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, इन x, राइट। अब y के टर्म्स में देखो तो y यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, y की पावर भी 1 है, तो हो सकता है ये y में लीनियर हो। अब पूरी तरीके से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी का फॉर्म चाहिए रहेगा, है ना। तो हम डिवाइड थ्रू आउट बाई डी कर देंगे, तो यहाँ से dx हट जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। सो लेट मी डू इट, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई, यहाँ से dx हट गया, अब यहाँ पर dx आ जाएगा प्लस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये फॉर्म में बन गया। अब देखो यहाँ पर आप चेक करो, आप y की पावर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ y की पावर भी 1 है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहीं नहीं है, और साइन y कॉस y लॉग y भी कहीं नहीं है। सो ये हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। सो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है, एकदम ईजी है। क्या है, y में है ना, तो y का फॉर्मेट क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ x। तो ये फॉर्म में लाना है हमारा, स्टेप 1 क्या रहता है, ये फॉर्म में लेके आना है, राइट। सो ये फॉर्म में हम लेके आते हैं, हम क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वाई हमें इसके साथ चाहिए रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम वाई इधर रखेंगे, और क्यू हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इस टर्म को उधर उठा के फेंक देंगे हम, पूरा एक्स का टर्म है ना वो, तो माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। अभी यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए हमें, है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए रहेगा, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय एम एक्स कर दो आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस एम वाई अपॉन एम एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन एम एक्स हो जाएगा, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो एम एम कैंसिल हो गया, यहाँ से एक एक्स गया, यहाँ से एक एक्स गया, राइट। तो यहाँ क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए ना हमें, तो प्लस माइनस 1 बाय एक्स वाई पी वाई आ गया इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एम बचा। अब ये रहा हमारा क्यू, ये रहा हमारा पी, और ये पूरा हम फॉर्म में ला दिए। अब हम स्टेप नंबर 2 अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता है, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, डी एक्स हो रहा है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करेंगे हम। सो क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो ई रेस टू माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, वो माइनस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू लॉग एक्स इनवर्स, ई लॉग कैंसिल होकर क्या बचेगा, बस एक्स इनवर्स बचेगा। तो आई एफ हमारा क्या आ गया, 1 बाई एक्स आ गया। अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, राइट। तो क्या रहता है वो, आई एफ इज इक्वल टू आई एफ करना रहता है हमें, फिर क्यू और फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स करेंगे हम, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई है, तो वाई लिखेंगे हम, ठीक है। सो वाई आई एफ क्या है हमारा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, और ये क्या है क्यू हमारा, माइनस एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एम, है ना, तो माइनस एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एम। अभी एक एक्स और एक एक्स यहाँ से गया, और माइनस 1 बाई एम को बाहर ले लो, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स, और क्योंकि ये इनडेफिनेट है तो प्लस सी आएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा y बाई एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो यही क्वेश्चन को ना, अगर आपके दिमाग में ये लीनियरिटी क्लिक नहीं होता है तो इसको सॉल्व करने का एक और एक वे है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे अल्टरनेट वे। क्या है वो अल्टरनेट वे, अल्टरनेट वे। अब कोई बच्चों को आप समझो यहाँ लीनियरिटी से नहीं जाना था, वैसे तो कितना ईजी है लीनियरिटी से जाना, लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर नहीं जाना था तो वो यहाँ दिख रहा है कि चलो ये तो एग्जैक्ट नहीं आई है, नॉन एग्जैक्ट है, मैं क्यों ना इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्ट बनाने की कोशिश में आप देखो 4 टाइप रहते हैं हमारे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले बात हमें निकालना पड़ेगा, और 4 टाइप है हमारे। तो ये फर्स्ट टाइप में बिलोंग करता है कि होमोजीनियस है, कि ये यहाँ एक्स की पावर है 2, यहाँ वाई की पावर है 1, यहाँ पर एक्स की पावर है 1, तो ये होमोजीनियस तो है नहीं, ठीक है, तो टाइप 1 में नहीं बिलोंग करता। टाइप 2 देखो, टाइप 2 क्या रहता, एम में से y कॉमन निकलना चाहिए, तो यहाँ से y कॉमन निकल रहा है, यहाँ y है ही नहीं तो क्या कॉमन निकलेगा, सो ये टाइप 2 भी बिलोंग नहीं करता। टाइप 3 क्या रहता है, इन दोनों को माइनस करना रहता है, राइट। अब 2 तरीका है माइनस करने का, तो अपन दोनों करके देखते, डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स, ठीक है। यहाँ n है तो लास्ट में n है, तो यहाँ पर n से डिवाइड होगा, फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। और दूसरा वे क्या है, डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई। अब यहाँ लास्ट में m है तो नीचे m आना चाहिए, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, राइट। अभी इन दोनों वे में हम करके देखते हैं, पहले मैं ये करता हूँ, ठीक है। डो एन बाय डो एक्स क्या है हमारा, यहाँ देखो,
डो एन बाई डो एक्स है m और डो m बाई डो y है माइनस m, तो m माइनस ऑफ माइनस m, ठीक है। और नीचे m है हमारा, तो m क्या है हमारा, m है एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई। इसको अब आप और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा 2m अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, सो ये तो आ गया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, फंक्शन ऑफ वाई चाहिए था, तो ये फंक्शन ऑफ वाई तो आया नहीं। सो ये टाइप 4 में भी, ये 4th टाइप है ना, टाइप 4 में भी बिलोंग नहीं करता। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास सिर्फ टाइप 3। अब देखते हैं इसमें बिलोंग करते हैं। तो डो एम बाई डो वाई क्या है हमारा, माइनस एम है। डो एन बाई डो एक्स क्या है हमारा, एम है, बीच में माइनस की साइन। और एन क्या है हमारा, एन आके देखो एम एक्स है, राइट, एम एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2m अपॉन एम एक्स, और ये एम गया तो क्या बचा, माइनस 2/x, जो कि है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x। तो एक नंबर ये टाइप 3 में बिलोंग कर गया। तो टाइप 3 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, राइट। सो करो आप ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -2/x डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू -2 बाहर निकालो, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, तो ये ई log एक्स रेस टू -2 हो गया, ई लॉग कैंसिल हो गया, एक्स रेस टू -2 बचा, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी क्या करना है, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अब नॉन एग्जैक्ट में, ठीक है, लीनियर में नहीं है, तो सोल्यूशन मत लिखते बैठना डायरेक्ट। आपको क्या करना है, जो आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है ना, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैं ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज सेम नीचे कॉपी करता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई डी एक्स माइनस एम वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एम एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यही है क्या, लेट मी चेक इट। हाँ, अभी ये हमारी नॉन एग्जैक्ट थी, राइट, ये तो हमारी ओल्ड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अब हमें एग्जैक्ट बनाना है, तो आई एफ तो हमने निकाल दिया इसके लिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो आई एफ से मल्टीप्लाई कर दो। इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एम एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गया यहाँ से, तो ई रेस टू एक्स बचा माइनस एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर डी एक्स प्लस यहाँ से एक एक्स गया, तो एम बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये मिल गई हमें न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये बन गई अब हमारी एग्जैक्ट। चेक करने की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं है बिल्कुल भी। अब आप डायरेक्टली एग्जैक्ट मेथड लगा सकते हो। तो एग्जैक्ट मेथड क्या बोलता है, सोल्यूशन क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी होता है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स निकालते हैं। इसमें क्या करना रहता है, हमें वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना रहता है ना। इंटीग्रेशन एम क्या है हमारा, ई एस टू एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस एम वाई, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ, तो एक्स रेस टू -2 का इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो हो जाएगा एक्स रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो मतलब एक्स रेस टू -1 अपॉन -1 मतलब -1/x, ठीक है, तो हो जाएगा -1/x। अभी ई रेस टू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम वाई बाई एक्स इज योर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। अभी आप निकालो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, ठीक है। एन में ऐसे टर्म्स लिखो जिसमें एक्स ना आता हो, फ्री फ्रॉम एक्स, ठीक है। अब कौन से टर्म में एक्स नहीं आता हो, तो इसमें तो एक ही टर्म है उसमें भी एक्स आ रहा है, तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ 0 आएगा, तो ये हो गया 0। अब फाइनल सोल्यूशन क्या बना हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी, है ना। तो एम डी एक्स लिखो आप ई रेस टू एक्स प्लस एम वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये रहा आपका, अगर आप इसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व करने जाओ तो भी आपको सेम सोल्यूशन मिलता है। चलो चेक करते हैं, हमारे को जब लीनियर से सॉल्व किया तो हमें क्या सोल्यूशन मिला था। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, तो एक काम करो, ई रेस टू एक्स अपॉन एम को इधर लाओ प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी है, राइट। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें ई रेस टू एक्स, एक काम करो डिवाइड थ्रू आउट बाय एम कर दो, तो ई रेस टू एक्स अपॉन एम प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। एम तो पहले से कांस्टेंट है, सी बाय एम दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया, C1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो सेम आया कि नहीं आया,
ई रेस टू एक्स बाई एम प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू C1, और यहाँ पर देखो ई रेस टू एक्स बाई एम प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू C। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आया, ठीक है। एक तो आप लीनियर से गए, दूसरा आप एग्जैक्ट को नॉन एग्जैक्ट बना के गए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्लिक होता है एग्जाम में, ठीक है। दोनों वैलिड है, दोनों मेथड बहुत ईजी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हार्ड नहीं, आपको जिससे इसको सॉल्व करना है आप कर सकते हो, जो भी आपको एग्जाम में क्लिक होता है वो आप कर सकते हो। अब ये आज का लेक्चर तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके, आज बहुत इजी लेवल के और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके, जिससे आपको पूरा मॉड्यूल 1 एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय।